मुझे कुछ चीजें पता चल गई हैं दुनिया में, उसमें से एक चीज ये पता चली है कि जितना जलोगे उतना निखरोगे, और कोई नियम ही नहीं है ही नहीं। इसीलिए राम ने अपने बेटे को जंगल भेज दिया, यही वजह थी, और कोई वजह थोड़ी थी। जंगल में ऐसा थोड़ी जंगल में गए छोड़ आए, आश्रम में थे, महल में जन्म नहीं हुआ। तो तुम तो वैसे ही भाग्यशाली हो कि तुम्हारे बहुत सारे लोगों का महल में वैसे ही जन्म नहीं हुआ। राम के पास महल होते हुए उन्होंने अपने बच्चों का जन्म महल में नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता है कि जिसका भी जन्म महल में होगा वो ज्यादातर अपवाद सभी जगह होते हैं। मुकेश अंबानी भी एक रईस आदमी के बेटे हैं, लेकिन एक काबिल आदमी है। लेकिन ज्यादातर लोग सुख सुविधाओं में बचपन से इतना डूब जाते हैं, भाई 3 दिन से एसी नहीं है यहां पे, लेकिन हमें क्लास लेना है। हमारे बड़े सारे मित्र हैं, एसी नहीं है, नॉट टेक क्लास, चले गए। तो हमें कुछ चीजें जीवन में समझ में आ गई। वही मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं, मैं पढ़ाने वढ़ाना थोड़ी चाहता हूं यार, ये सब तो किताब में लिखा है, जाओ पढ़ो। तो उसमें से एक चीज मैं समझा कि जितना जलोगे उतना निखरोगे, और तुम्हारे हिस्से का जलना कोई और कर ही नहीं सकता। नहीं, कम से कम तुम्हारे माँ बाप तो कर ही लेते कि बेटा तुम मत जलो, हम तुम्हारे लिए जल लेते, लेकिन कोई कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई नियम होता तो बुद्ध अपनी जो उपलब्धि थी वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते, है ही नहीं। अंबेडकर जले तो इतने महान बने, गांधी जले, पढ़ो ना इनकी बायोग्राफी। मैं तुमसे क्यों कहता हूं ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए? इसलिए थोड़ी कि उसके क्वेश्चन मेंस में आते हैं, इसलिए कहता हूं कि तुम जब भी किसी को पढ़ोगे तो एक बात तुम्हें पता चलेगी कि यह व्यक्ति जला, अपवाद है ही नहीं, है ही नहीं। और जिनको तुम भोग करना चाहते हो, एंजॉयमेंट, ये पैसे से होता ही नहीं, तो तुम नाहक में इसके पीछे भाग रहे हो। ये भोग होता है शक्ति से, पावर, और पैसा शक्ति का गुलाम है। यही तो हिंदू धर्म की सीख है। विष्णु शक्ति है और लक्ष्मी जी उनकी वाइफ है, यही तो कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या है? तुम अगर लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो वो अपने आदमी को थोड़ी छोड़ेंगी। माँ 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 कहेंगी पहले पापा को बुलाओ, वो तो कहेंगी पहले पापा को बुलाओ, और तुम पापा पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और पापा यानी शक्ति, तो मां तुम्हारे घर आएगी, एकदम आएगी, लेकिन पहले पिता को तो बुलाओ, और पिता यानी शक्ति, और उस शक्ति के लिए तुम्हें जलना पड़ेगा। एक बता दो मुझे कोई आदमी, और फॉर्च्यूनर तुमने ले ली कि इसको भोगेंगे, इसका 1 लाख रुपया महीना खर्चा है, ये तुमको भोगने लगेगी, ये भिखमंगा कर देगी। तुम इसको लिए तो थे दूसरों को दिखाने के लिए, कुछ दिन बाद तुम्हारा ही कपड़ा फटा है, लोग ही देखेंगे तुमको। इसीलिए धर्म का एक बड़ा सिद्धांत है अपारिग्रह। अपारिग्रह, किसी भी धर्म को देखोगे तो उसमें सिद्धांत है अपारिग्रह, किसी चीज का उपभोग करना है। तो शक्ति रहेगी तो फॉर्च्यूनर वाला तुम्हारे पास खुद ही आएगा कि दादा वो सीएम साहब से काम है, 5 मिनट आप चले चलते गाड़ी लेकर आए हैं, और वो पान खाते हम रास्ते में, वो गुड्डू है ना, अरे गुड्डू पीकदान लियो, हाँ ये दादा पीछे बैठेंगे, आप पीछे करके थूकते रहिएगा, और बीच में हम जब सिगरेट पिएंगे तब तो हमारे मुंह पे मारिएगा, और रास्ते में आधा घंटे के लिए रोक देना, मुझे पेड़ की पत्तियां गिननी होती है जहां मैं जाता हूं, दादा हम भी गिनेंगे आपके साथ, एक तरफ से आप गिनना, दूसरी तरफ से हम गिनेंगे, और गुड्डू भी गिनेंगे दादा। और क्या है जीवन, इसके सिवा कुछ है? तो पढ़ो ना यार मस्ती से।